नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड के चतरा की, जहां ज्वेलर्स दुकान का सेंटर तोड़कर 2.5 लाख की गई चोरी। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां अनियंत्रित होकर पलटी कार हुई क्षतिग्रस्त। साथ ही जिक्र करेंगे सोनभद्र का, जहां खनन विभाग की गलत नीतियों से परेशान भाजपा कार्यकर्ताओं और ट्रक मालिकों ने किया सड़क जाम। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रतापपुर प्रखंड सहित आसपास के क्षेत्रों में चोरों के हौसले बुलंद हैं। प्रखंड प्रशासन को धता बताते हुए रविवार की रात्रि करीब 2 बजे थाना मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित मालती ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने शटर को तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात सहित दुकान में रखे करीब 50,000 की नकदी चुरा ली। इससे पहले चोरों ने दुकान तथा दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किया है। सुबह में इसकी जानकारी जब मकान मालिक के द्वारा दुकान के मालिक विक्रम प्रसाद को दी गई तो वो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल चोरी की जानकारी प्रतापपुर थाने में दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। हालांकि मुख्य बाजार में चोरी होने से प्रखंड मुख्यालय के सभी दुकानदारों में दहशत का माहौल है। सभी लोग निष्पक्ष जांच तथा चोरों को 24 घंटों के अंदर पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इस संबंध में व्यवसायी संघ के अध्यक्ष गौतम कुमार ने भी पुलिस प्रशासन से अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। साथ ही हर दिन रात में पुलिस पेट्रोलिंग करने के लिए सुझाव दिया। एसडीपीओ ने बताया कि घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट भी घटनास्थल पर पहुंचकर उद्भेदन के लिए जरूरी सुराग जुटा रहे हैं। जिस प्रकार के घटना सामने आई है कि आपके दुकान से कुछ ज्वेलरीज का चोरी कर लिया गया, तो क्या कुछ जानकारियाँ हैं? जानकारी तो कुछ नहीं है। 5:30 बजे हमारे मकान मालिक फ़ोन किया कि तुम्हारा शटर खुला हुआ है। वहाँ के देखे तो देख रहे कि सारा चीज़, बगल वाला गेट खोल के देखे तो देख रहे कि अलमारी मेरा गिरा के काटा हुआ है और सब काउंटर फोकस से सब सामान गायब है। तकरीबन कितने का चोरी हुआ होगा? तो याद नहीं है, फिर भी लमसम 2.5 लाख रुपये का जेवरात था और सबका लेन देन था और वही टीवी वगैरह ले गया है। कैश में कितना ले गया? कैश 50,000 था। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ अभी तक? प्रशासन को अभी फोरेंसिक जांच आई है, फिंगर प्रिंट कर रही है, ले रही है, उठा रही है। डीएसपी भी आए थे। हमारे बनिया समाज के अध्यक्ष नहीं है, फिर भी उपाध्यक्ष से तो सब दुकान बंद कराया गया। उसके बाद थाना में गया, वहाँ एप्लीकेशन दिए, उसके बाद सब आए हैं। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि जांच होना चाहिए, पूरी गहराई से चोर को पकड़ना चाहिए। क्या नाम हो गया? विक्रम प्रसाद। हाँ सर। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बाजार के नज़दीक में एक विक्रम प्रसाद करके व्यक्ति हैं, जिनके यहाँ ज्वेलरी की चोरी हुई है। सूचना पाते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मैं आया हूँ यहाँ पर और आकर के सारे मामले को देखा है मैंने। घटना सही है। एक एसआईटी का गठन किया गया है और उम्मीद करेंगे कि जल्दी हम लोग इस केस को खुलासा करेंगे। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के जामपुर गांव में हिरनपुर से डांगापाड़ा की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में चालक बाल बचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार डांगापाड़ा की ओर जा रही थी। वहीं सड़क पार कर रहे एक बच्चे को बचाने के क्रम में विद्युत पोल को तोड़ते हुए खेत में पलट गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अजय सिंह चौटाला आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बेटे दिग्विजय की शादी का निमंत्रण दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, फिर भी संगठन का विस्तार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बाकी जगह भी कांग्रेस का यही हाल है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच नहीं बनती। उन्होंने भिवानी कंकाल कांड पर कहा कि जात पात छोड़ आपसी भाईचारा और सांप्रदायिकता की भावना बनाए रखनी चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, दोषी पाए जाने पर कार्यवाही होगी। ये मीटिंगें बुलाई गई है
पार्टी के संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए इसे बूथ स्तर तक लेकर के जाएंगे और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का न्योता और निमंत्रण देने के लिए। क्या सर शादी के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है? शादी के बहाने जिस तरह से सामाजिक समारोह है उसके लिए तो सब जगह न्योता दे रहे हैं। सर रेवाड़ी में संगठन कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है, उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उस संगठन को मजबूत करने के लिए तो ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। एक बात आपने मिशन 2024 की बात करी, दुष्यंत मिशन किस तरह से पूरा करेंगे? आखिर रोड मैप क्या रहेगा? प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। थोड़े से समय में आपने 10 सीटें जहां जिता करके भेजी, उसके बाद निरंतर हमारे वोटों में इजाफा हुआ है। चाहे वो नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, चाहे ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हुए, उसमें सब जगह पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा या अलग पार्टी चुनाव गठबंधन लड़ेगी? में है, जब गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे? किस विषय में किया गया मुझे नहीं जानता। शराब घोटाले में वो तो जांच का इशू है, जांच एजेंसी कर रही है। जज पर इनेलो कहीं एक हो सकती है 2024 में, जज पर इनेलो किस विषय पे? चुनाव में क्या बड़ों का काम है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहल करेंगे तो सर बीजेपी कहती है मुख्यमंत्री पद हमारा होगा, तो इसके सिलसिले में कैसे मुख्यमंत्री बना पाएंगे आप? मैंने कहा ना, ये फैसला जनता जनार्दन कर देगी। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सासाराम में स्थित संग्रहालय गेट के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। माल्यार्पण करते समय उनकी नज़र प्रतिमा के नीचे पड़े शव पर पड़ी, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं के द्वारा संग्रहालय गेट में ताला जड़ दिया गया और पुरानी जीटी रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया जाने लगा। उनके प्रदर्शन के करीब 2 घंटे से पुरानी जीटी रोड जाम है, जिस जाम में दर्जनों स्कूली वाहन, एम्बुलेंस और सवारी गाड़ी फंसी हुई है। इस दौरान डीएम धर्मेंद्र कुमार अपने कार्यालय कक्ष में बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस जाम छुड़ाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता डीएम और एसपी को बुलाने की मांग कर रहे हैं और लापरवाह कर्मियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। 2 घंटे से संग्रहालय बंद रहने के बाद सासाराम नगर आयुक्त सत्य प्रकाश शर्मा के द्वारा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया कि लापरवाह कर्मी को जांच कर निलंबित किया जाएगा। देखिए, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की चल रही है 8 फरवरी से। उसी क्रम में हम आज सासाराम पहुंचे थे और पदयात्रा के दौरान बाबा साहब की प्रतिमा थी जिसमें माला अर्पण करना था हम सब। जब वहां गए तो सब बहुत ज़्यादा गंदगी देखी और जब हमारे कार्यकर्ताओं ने कपड़ा हटाया कर देखा तो वहाँ एक लाश, जो कई दिनों से, मुझे लगता है कि कम से कम 4 दिनों से वो लाश वहाँ पड़ी है और भूख से मौत हुई है उसकी। और आप खुद इसको, मैं चाहता हूँ कि इस गेट को अपने मीडिया के माध्यम से जनता को दिखाएं कि कहाँ पर ये मामला है। ये डीएम ने से बात की गई, हमने कहा कि इसकी सफाई करवाइए, यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को धुलवाइए और ये जो साथी मरे हैं इनकी पहचान को सार्वजनिक कीजिए। लेकिन डीएम ने फ़ोन उठाया नहीं और एक बार उठाने के बाद ये जवाब दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए। इसका मतलब है कि डीएम संविधान का ही नहीं, बाबा साहब का भी अपमान कर रहा है। और जिस तरह से ऐसी गाड़ी में बैठकर शीशे की गाड़ियों में अपने गेट के आसपास भी वो देखने के लिए तैयार नहीं। हम लगभग 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं धरना पे। डीएम साहब को आने की फुर्सत नहीं है, वो लोकतंत्र के मजाक को देख रहे हैं। उसकी पहचान हुई है क्या? उसकी कोई पहचान तो दूर की बात है, इनको एक सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहा है। 2.5 घंटे से उस लाश के पास उठाने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है और डीएम कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम मांग पर बैठ गए हैं कि वहाँ की सफाई हो, जो साथी हमारा मरा है उसको उसकी पहचान हो और डीएम जिसने बाबा साहब संविधान निर्माता का अपमान किया है वो आए और जनता के सामने माफ़ी मांगे। और जो एक व्यक्ति उनके ज़िला में भूख से मरा है, इस मामले को यही नहीं छोड़ेंगे। और ये आपके माध्यम से मैं आज ऐलान करके यहाँ से उठूंगा कि अगर डीएम ने माफ़ी नहीं मांगी तो भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से बाबा साहब और संविधान के अपमान के लिए पूरे प्रखंड से FIR करवाऊंगा। इस डीएम को बख्शूंगा नहीं। जवाहर आज़ाद प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडीय खनन क्षेत्र में कल देर रात ट्रक मालिकों, भाजपा नेताओं व व्यवसायियों ने खनिज विभाग के अधिकारियों के बर्ताव व गलत नीतियों की वजह से ओबरा चोपन मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया और खनन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। इस दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं जाम में अचानक एम्बुलेंस फंस गई, जिसे जाम करने वाले ट्रक मालिकों व भाजपा नेताओं ने बाहर निकलवाया। ट्रक मालिकों का कहना है कि आम जनता के लिए रास्ता खुला हुआ है। हम लोग खनिज से जुड़े भ्रष्ट अधिकारियों के गलत नीतियों व गलत तरीके से ट्रक मालिकों का दोहन करने की वजह से चक्का जाम कर रहे हैं। वहीं लगभग 3 घंटे लंबे जाम के बाद एएसपी शंकर प्रसाद व ओबरा इंस्पेक्टर मिथिलेश शर्मा भारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जाम को खुलवाया। मामला ये है कि जब गाड़ी क्रेशर पे खड़ी है लोड करके, कोई भी अधिकारी यह कैसे पता लगा लिया कि ये गाड़ी बिना परमिट जाने वाली है या परमिट से जाने वाली है। गाड़ी पे माइन टैग लगा हुआ है, SHRP नंबर प्लेट लगा हुआ है, ड्राइवर रॉयल्टी लेने गया है, उसमें समय लग रहा है रॉयल्टी निकलने में, आना कभी नेट फेल हो जा रहा है और या कभी OTP नहीं आ रहा है, इस वजह से रॉयल्टी नहीं निकल पा रही है। तो प्लांट पे इनको अधिकार नहीं है गाड़ी को चालान करने का, उसके बावजूद ये चालान कर रहा है। ड्राइवर बता रहा है कि मेरा वो मुंशी गया हुआ है रॉयल्टी लेने, उसके बाद भी चालान हो रही गाड़ी। तो आप लोगों ने अभी जो चक्का जाम किया है जी, तो आप लोगों का मांग क्या है? मांग है कि क्रेशर फील्ड में या तो आप बैरियर लगा दीजिए बग्घा नाला पे, कोई गाड़ी बिना परमिट ना जाए, और क्रेशर पे जो गाड़ी खड़ी है उसका चालान ना। क्रम किया है, क्या मामला है ये? मामला यही है कि जैसे कि हमारी गाड़ी अंडरलोड माल लदी है, 16 चक्का गाड़ी है, जिसमें प्लांट पे इस समय हर लोग जानते हैं कि ऑनलाइन परमिट निकल रहा है। परमिट निकलने में थोड़ा सा लेट से परमिट निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो ड्राइवर हैं वो दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ से चालान चला गया और परमिट निकल के आ रहा है, और मात्र 2 सेकंड की अंतर है परमिट निकलने में और चालान होने में। उसके बाद भी अधिकारी से बात करने के बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं माना और हमारी गाड़ी को उठा करके चालान कर दिया। जब हम इंस्पेक्टर से बात किए तो इंस्पेक्टर का कहना है कि हम चालान करेंगे, आपको जो करना है वो कीजिए। वहीं बात जब हम खनन अधिकारी से किए तो खनन अधिकारी का कहना है कि ऑनलाइन अब चालान हो गया और मात्र इसमें 2 से 3 सेकंड की अंतर है। बताइए अब इसमें हम क्या करें? तो बताइए, अगर जो हम लोग अंडरलोड गाड़ी चलवाते हैं, परमिट से चलवाते हैं, उसके बाद ये स्थिति है, तो अन्य लोगों की क्या स्थिति हुआ? अधिकारियों से बात करने के बाद भी बदतमीजी से अधिकारी बात कर रहे हैं, जो कि परमिट की शॉर्टेज की वजह से क्रेशर पे परमिट मिलने में 4 से 5 घंटा समय लग रहा है। उसके बाद इनको अगर जो यहीं चेक करना है कि कोई तो यहीं पे बैरियर लगा, तो फिर आप लगाने की बैरियर क्या हो सकता है? CCTV लगाने की आवश्यकता क्या है? सरकार की इतने पैसे की दोहन करने की क्या आवश्यकता है? आज CCTV लगाए हैं, सुकृत में लगवाए हैं, सिंधुरिया में लगवाए हैं, रापरनी में लगवाए हैं। CCTV इसलिए है कि कोई गाड़ी बगैर परमिट की ना जाए, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। आप आकर के क्रेशर पर चेक कर रहे हैं और बताने के बावजूद भी गाड़ी चलान कर रहे हैं, तो ये अन्याय। अब सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। आगरा मंडल कार्यालय अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट पोर्टल का डाटा कलेक्ट करने के लिए CSC डिपार्टमेंट से डॉक्टर, फार्मासिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर को एंट्री के लिए प्रशिक्षित किया गया। अपर निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर ने सी न्यूज़ भारत को बताया कि यदि कोई एम्बुलेंस सड़क पर जा रही है तो उसको रास्ता देने के लिए पहले से ही निर्देश है। आगे उन्होंने क्या क्या बताया, आइए जानते हैं। एक्सीडेंट में घायल लोगों की जान बचा सकें, उसकी रणनीति बनाने में इसकी उपयोगिता होगी। साथ ही जो CSC पे हमारे लोग हैं उनको ये प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो कोई भी एक्सीडेंट का केस हमारे अस्पताल में आता है तो उसको किस प्रकार वो पोर्टल पे एंट्री करेंगे। और जो हमारे जनपद में इस समय जनपद आगरा में 108-32 एम्बुलेंस हैं और 2 ALS एम्बुलेंस हैं। हमारे पास यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है, तो उस स्थिति में आप उसे समय से पहुँचा सकें, उसके लिए क्या प्रयास करते हैं? देखिए, इसके लिए ये पहले से ही निर्देश हैं कि कोई भी एम्बुलेंस यदि सड़क पर जा रही है तो उसको हमारे चाहे नागरिक हों या और लोग हों, वो पहले उसको प्राथमिकता दें, निकलने के लिए उसको साइड दें। दूसरा, जितने भी हमारे ये हॉट स्पॉट्स हैं या ब्लैक स्पॉट कहना चाहिए मुझे, उन पर
एम्बुलेंस की तैनाती की गई है कि जैसे कम से कम समय में वो उनका रेस्पॉन्स टाइम कम हो, वहाँ से वो घायल व्यक्ति को लेकर के तुरंत संबंधित नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पर उस तरह की सुविधा मौजूद है वहाँ पर पहुँचाएँ। आगरा से सीनू संवाददाता सुधीर दिवाकर की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पेयजल संकट से निपटने व भूमि जल स्तर को बनाए रखने के लिए गांव में जल संचय करने के लिए भारी भरकम बजट से ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है, परंतु ब्लॉक अधिकारी की उदासीनता से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार अमृत सरोवर भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अकबरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पहाड़पुर टडवा में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के घाट पर सीढ़ियों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें सरकारी मानक के विपरीत भस्सी व घटिया किस्म की सीमेंट मिलाई जा रही है। वहीं निर्माण कार्य में पुराने ईंट सहित अन्य घटिया निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। एडीओ प्रभात सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य के एस्टीमेट का अवलोकन करने के बाद पता चलेगा कि बालू से निर्माण करना है या भस्सी से। यदि एस्टीमेट के विपरीत कार्य हुआ तो कार्यवाही की जाएगी। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित दीवान टेकचंद क्लब सोसाइटी की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने बिना इजाजत और बिना नक्शा पास किए ही अवैध निर्माण शुरू कर दिया, जिसे कि जिला उपायुक्त ने जांच के बाद चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी तरह और भी अवैध निर्माणों पर जिला प्रशासन की पैनी नज़र लगातार बनी हुई है। ये बिना नक्शे पास करवाए, बिना नगर परिषद की अनुमति के ये अवैध दीवार का निर्माण कर लिया गया था, जो कि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के आदेश अनुसार आज इसको एमई की अगुवाई में ध्वस्त कर दिया गया। जो ज़मीन लगातार विरोध हो रहा है कि प्राइवेट सरकारी ज़मीन है, क्या ये किसी पर्सनल ज़मीन है, कोई सरकारी ज़मीन है? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारी तो ये है कि भाई इसमें बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया गया है। 208 का नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाया। नक्शे की बात हो रही कि नक्शा ही पास हो गया तो अवैध निर्माण, इस बारे में कोई जानकारी नहीं, नक्शे पास होने बारे कोई जानकारी नहीं। क्या होगा ये ज़रूर सुनने में आया कि भाई उन्होंने अप्लाई किया है, पर पास हुआ है ऐसी कोई सूचना नहीं, और ऐसे पास नहीं होता इतनी जल्दी। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बेटी के जन्म होने पर मान्यता है कि घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, किंतु एक ऐसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटी के जन्म के बाद दूसरी बेटी का जन्म होने पर पिता ने मां के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर महिला को मुक्त कराया। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने उपचार के लिए महिला को सीएचसी में भर्ती कराया है और जांच शुरू की है। माखी थाना क्षेत्र के गडेहरा गांव में 3 वर्ष पहले सुषमा पुत्री श्यामलाल का दीपू के साथ विवाह हुआ था। 1.5 वर्ष पहले सुषमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जबकि पति बेटे की चाहत में था। सुषमा ने 1 माह पहले पुनः एक बेटी को जन्म दिया तो पति दीपू आग बबूला हो गया और ऐसा घिनौना कृत्य को अंजाम दिया। इसी के साथ ही उसने धारदार हथियार से कई बार महिला पर हमला भी किया, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। माखी थाना अध्यक्ष राम आश्रय चौधरी ने बताया कि रात्रि में घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता के पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। सर, माखी थाना के अंतर्गत एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की इसलिए पिटाई करी गई और उसकी बेटी है। हाँ, ये मामला किस तरह कार्रवाई की जाएगी? इसमें जानकारी हुई है कि एक सुषमा नाम की पत्नी ने, एक उसके पति दीपू है, सुषमा को पुत्री का जन्म हुआ है। इसकी सूचना जब उसको लगा उसकी पत्नी को पुत्री हुई है, इस बात से नाराज होकर के उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना की है। ये सूचना हम लोग मिली है, इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इस संबंध में जो भी वैधानिक कड़ी कार्रवाई होगी की जाए, क्योंकि लड़की और लड़के में कोई अंतर हम लोग नहीं समझते हैं और शासन की मंशा भी है लड़कियों के साथ सुरक्षा की जाए। तो लड़की होने पर अगर उसने इस तरह कृत्य किया है तो ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, और जिसका एक उदाहरण आप लोगों को सामने। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।